कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस कट रही है, एक ऐसे करियर में जो बाहर से तो ठीक ठाक है, पर अंदर से वो मजा, वो संतोष नहीं है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जिसके पीछे साइंस भी है। और शुरुआत करते हैं पाश की इस लाइन से, क्योंकि ये सच में बहुत गहरी बात कहती है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोज की भागदौड़ में सपने सच में कहीं खो से जाते हैं। जरा सोचिए, अपने आसपास अगर 10 लोगों को देखें तो उनमें से लगभग 8 लोग अपने काम से या तो खुश नहीं हैं या उन्हें अपने काम से कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं होता। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये 2024 के गैलप सर्वे का एक चौंकाने वाला सच है। तो इस खालीपन से निकलकर एक मकसद भरी जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ा जाए? हमारा रोड मैप क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्राइसिस को समझेंगे, फिर पैशन या जुनून के आइडिया को एक नए नजरिए से देखेंगे। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3E फॉर्मूले की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि अपना मकसद, अपना पर्पस कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, और इसे समझने के लिए मिलते हैं अमित से, एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। अब देखिए, बाहर से तो अमित की लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, अच्छी IT जॉब, बढ़िया सैलरी, सब सेट है। पर अंदर की कहानी कुछ और ही है। वो एक सोने के पिंजरे में कैद जैसा महसूस करता है, एक ऐसा पिंजरा जहां जिंदगी बस EMI भरने और वीकेंड का इंतजार करने का नाम बन गई है। और देखिए, अमित की ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। ये जो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना, ये बताता है कि ये 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कलेक्टिव प्रॉब्लम बन चुकी है। तो सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे? अक्सर एक सलाह है जो हर जगह सुनने को मिलती है, फॉलो योर पैशन, अपने जुनून के पीछे भागो। पर क्या हो अगर यही सलाह प्रॉब्लम की जड़ हो? असल में पैशन को लेकर दो तरह की सोच होती है, दो माइंडसेट। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। ये सोचती है कि पैशन कोई छुपी हुई चीज है, कोई खजाना है जिसे बस ढूंढना है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानती है कि पैशन खजाना नहीं, बल्कि एक बीज है, एक ऐसा बीज जिसे हमें खुद लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और बड़ा करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर पैशन एक बीज है तो सवाल उठता है कि इस बीज को उगाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप के फॉर्मूले में है। ये फॉर्मूला है एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। मतलब सबसे पहले एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें ट्राई करो, अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। फिर एंगेज हो जाओ, यानी जो चीज अच्छी लगे उसमें थोड़ा डूब कर देखो, हाथ गंदे करो। और आखिर में एक्सेल करो, मतलब उस स्किल को इतना प्रैक्टिस करो कि उसमें महारत हासिल होने लगे। एंगेज वाला स्टेप सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना, कि भाई कैसे डूब जाएं, पर यहाँ रातों रात एक्सपर्ट बनने की बात नहीं हो रही। लेखक जोश कॉफमैन का 20 आवर रूल याद रखिए। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि वो हमारे लिए है या नहीं, सिर्फ 20 घंटे काफ़ी हैं। सिर्फ 20 घंटे, ये होता है बस 1 महीने के लिए रोज के 45 मिनट्स। और जब आप किसी काम में एंगेज करते हैं तो एक खास एहसास को ढूंढना है। वो एहसास जब समय का पता ही नहीं चलता, जब आप काम में इतने खो जाते हैं कि भूख प्यास सब भूल जाते हैं। साइंटिस्ट इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। और फिर आता है आखिरी स्टेप, एक्सेल। इसमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ पैशन काफी नहीं है, यहां जरूरत पड़ती है ग्रिट की। ग्रिट मतलब जुनून और लगन का कॉम्बिनेशन। मुश्किलें आने पर भी हार ना मानने की जिद। रिसर्च बताती है कि कामयाबी के लिए टैलेंट से कई ज्यादा जरूरी चीज ग्रिट है। अब ये जो 3E का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ कोई नया शौक या हॉबी ढूंढने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो एक नींव है कुछ बहुत बड़ा और गहरा बनाने की। हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस। जापान में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इकिगाई। इसका मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह, और ये 4 सवालों के जवाब में छिपा है। पहला, वो क्या है जो करना पसंद है? दूसरा, वो क्या है जिसमें आप अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? जहां इन 4 सवालों का जवाब एक साथ मिलता है, बस वही है इकिगाई। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो अचानक मिल जाएगा। नहीं, इसे बनाया जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है, वैसे ही अपने हर एक्शन से, एक्सप्लोर करने से, एंगेज करने से धीरे धीरे इकिगाई को बनाया जाता है। और हाँ, ये रास्ता हर किसी के लिए है। कई बार मन में आवाज़ आती है ना कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, पैसे कहाँ से आएंगे, या घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये सारे बहाने, ये फ्रेमवर्क इन्हीं रुकावटों को तोड़ने में मदद करता है। तो आज की ये बातचीत हम इकिगाई के इसी सबसे गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। एक सवाल जो खुद से पूछना है, वो कौन सी वजह है जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करे? अपने होने का असली मकसद